चंडीगढ़ के डे 2 के ट्रैवल जर्नी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक खूबसूरत मैन मेड वाटरफॉल्स को दिखाने वाला हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। अब मैं महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर ज़िले के चंडीगढ़ तालुक में हूं। आज के ट्रैवल जर्नी में मैं आपको चंडीगढ़ तालुक के कुछ मेन खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शंस को दिखाने वाला हूं, जैसे कि कितवाड़ वाटरफॉल्स, कितवाड़ डैम और उसके नज़दीक के श्री सिद्धेश्वर स्वामी मंदिर को दिखाने वाला हूँ। चलिए हमारे आज की जर्नी को शुरू करते हैं। अब मैं कोल्हापुर बेलगावी नेशनल हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ। कितवाड़ गांव तक पहुँचने के लिए हमें इस हाईवे रास्ते को छोड़कर गांव की तरफ मुड़ना पड़ता है। एक कितवाड़ गांव कोल्हापुर सिटी से 102 किलोमीटर की दूरी पर है, चंडीगढ़ सिटी से 44 किलोमीटर की दूरी पर है और बेलगावी सिटी से अराउंड 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं सुबह सुबह ही निकल रहा हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम है। यहाँ जाते वक्त आपको बहुत ही बढ़िया फील होगा, क्योंकि हम खूबसूरत एग्रीकल्चरल फील्ड्स और चारों तरफ हरियाली के बीच में से जाने वाले इस तरह के गांव के रास्तों से जाते हैं। दोस्तों, अब मैं कितवाड़ गांव के नज़दीक आके पहुंचा हूं। जब आपको ये बोर्ड दिखता है ना, यहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। फिर इसके बाद इस तरह का एक सिंगल रोड जाता है, इसे फॉलो करना है और ये रास्ता आपको सीधा कितवाड़ गाँव तक पहुँचाता है। थोड़ा संभाल के स्लोली ड्राइव कीजिए, सड़क बहुत ही छोटी है। दोस्तों, अब हम कितवाड़ गांव को आके पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, यही है कितवाड़ गांव। आगे बोर्ड भी है, थोड़ा आप देखिए। गांव के साइड से ही एक रास्ता जाता है और वो हमें कितवाड़ मिनी डैम तक पहुंचाता है। आपको श्री ब्रह्मलिंगेश्वर मंदिर से ऐसे ही सीधा आना है। गूगल मैप आपको ज़रूर कंफ्यूज करती है, इसलिए गांव वालों से पूछिए, वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। कितवाड़ वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको कितवाड़ के इस मिनी डैम के बांध के ऊपर से ही जाना पड़ता है। एक छोटा सा रास्ता है, स्लोली और सेफली ड्राइव करके आगे बढ़िए। साइड आपको ये पानी दिख रहा है ना, ये कितवाड़ डैम का ही पानी है। इस डैम के बांध से आप ऐसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो आप कितवाड़ वाटरफॉल्स के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब मैं कितवाड़ डैम के टॉप पर आके पहुंचा हूं। कितवाड़ गांव की जियोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बीच में है ना, यही है कितवाड़ गांव और इस गांव के दोनों बगल में दो बड़े वाटर रिजर्वायर्स है। ये कितवाड़ का बड़ा डैम है और ये इस साइड कितवाड़ का छोटा डैम है। इस गांव के दोनों तरफ दो डैम्स है और इस छोटे डैम के पानी जो ओवरफ्लो होके बाहर जाता है ना, इससे ही कितवाड़ का एक खूबसूरत वाटरफॉल्स क्रिएट हो रहा है। इस तरफ देखिए, इसी एक छोटे रास्ते से हम ड्राइव करते हुए यहाँ तक आके पहुँचे हैं। अब मैं कितवाड़ के स्मॉल डैम के टॉप पर खड़ा होके आपको समझा रहा हूँ। एक कितवाड़ का मिनी डैम है, ये एक अर्थन डैम है। इसका लेंथ 270 मीटर है और इसका हाइट 30.5 मीटर है। इसे इरिगेशन और आसपास के गांवों को पानी सप्लाई करने के पर्पज़ से यहाँ बनाया गया है। इस डैम का कंस्ट्रक्शन सन 2000 ईस्वी में कंप्लीट हुआ है। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप गूगल मैप में कितवाड़ मिनी डैम एंटर करें।
तभी तो आप इस जगह पर आते हो। यदि आप सीधा कितवाड़ वाटरफॉल्स को एंटर करते हैं तो गूगल मैप्स आपको ज़रूर कंफ्यूज करता है। मैं आपको एक लाइफ सेविंग टिप बताता हूँ, ज़िंदगी में कभी भी गूगल गर्ल के ऊपर भरोसा नहीं रखना। आप इंडियन गर्ल्स के ऊपर भरोसा रखिए, चलता है, लेकिन गूगल गर्ल के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। एक कितवाड़ का मिनी डैम को देख के अब मैं इसके टॉप पर आया हूँ। अब मैं आपको कितवाड़ वाटरफॉल्स के सीक्रेट को बताऊंगा। आइए मैं दिखाता हूँ। इस कितवाड़ मिनी डैम के पानी इस तरफ यहाँ से ओवरफ्लो होके बाहर जाके आगे कितवाड़ वाटरफॉल्स को क्रिएट कर रहा है। इस कितवाड़ डैम को किसी नदी के अगेंस्ट कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, लोकल नाले के अगेंस्ट ही इस डैम को बांधा गया है। जब मानसून के सीज़न में ज़्यादा बारिश होती है और ये डैम पूरा भर जाता है ना, तब पानी इस डैम से यहाँ से ओवरफ्लो होके बाहर निकलता है और यही ओवरफ्लो होके बाहर निकला हुआ पानी आगे खाई में जाके कितवाड़ वाटरफॉल्स को क्रिएट करता है। अब हम जाके उस वाटरफॉल्स को भी देख के आएंगे। चलिए, यहाँ से ऐसे ही थोड़ा इस मिट्टी के सड़क से आगे जाते हैं तो वो ब्रिज दिखता है ना, वहाँ से वो वाटरफॉल्स दिखता है। इस ब्रिज से आपको कितवाड़ डैम का आउटफ्लो भी नज़र आता है क्लियरली, और इस तरफ आपको कितवाड़ वाटरफॉल्स दिखाई देता है। जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तब डैम से पानी ओवरफ्लो होके बाहर आता है और यहाँ खाई में गिर के इस खूबसूरत वाटरफॉल को क्रिएट करता है। अब हम यहाँ से सीधा थोड़ा नीचे जाके इस वाटरफॉल्स के फ्रंट व्यू को देख के आएंगे। दोस्तों, बारिश रुकी है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो कुछ भी दिखता ही नहीं है। यहाँ थोड़ा सेफली चलना पड़ता है क्योंकि स्लिपरी एरिया है। सब यहाँ पैर फिसलता है देख के। यहाँ है देखिए कितवाड़ वाटरफॉल्स। कैसा लगा दोस्तों आपको ये खूबसूरत कितवाड़ वाटरफॉल्स? एक्चुअली ये नेचुरल वाटरफॉल्स नहीं है, ये एक मैन मेड आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स है। जब कितवाड़ डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, तब इसे सोच समझ के इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए हैं। 5-6 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा फॉल हो रहा था पानी का, लेकिन अब थोड़ा इसे इस तरह का रूप दिया गया है। जब इंसान के क्रिएटिविटी के साथ नेचर की ब्यूटी मिल जाती है ना, तब इस तरह का मैजिक देखने को मिलता है। यदि आपको ये कितवाड़ वाटरफॉल्स अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। ये कितवाड़ वाटरफॉल्स देखने के लिए कितना खूबसूरत लगता है ना, उतना ही खतरनाक है। 2022 में इस वाटरफॉल से ऊपर से नीचे गिरकर 4 लड़कियों का मौत हुई है। इसलिए जब आप यहाँ आते हैं ना, सेफली इसे एक्सप्लोर करें। और 2024 में भी यहाँ एक लड़के का मौत हुई है। टोटल 5 लोगों का डेथ हुआ है इस लोकेशन पर। एक्चुअली ये कोई टूरिस्ट लोकेशन नहीं है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिल्ड किया हुआ डैम है। और जब बारिश के मौसम में डैम से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आता है ना, तब यहाँ एक वाटरफॉल क्रिएट होती है। यदि आप कितवाड़ वाटरफॉल को देखने के लिए आने वाले हैं तो मानसून के सीज़न में आइए। जुलाई टू सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस वाटरफॉल, क्योंकि ये एक सीजनल वाटरफॉल है और कम्प्लीटली बारिश के पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यदि आप कितवाड़ वाटरफॉल्स को देख के
थोड़ा आगे आते हैं तो आपको इस तरह का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। डैम से पानी ओवरफ्लो होके वाटरफॉल बन रही है और वाटरफॉल से आगे इस तरह का एक स्टेप वाटरफॉल भी नेचुरली क्रिएट हो रहा है। नो डाउट ये एक ब्यूटीफुल लोकेशन है। दोस्तों अब मैं यहाँ से कितवाड़ के बड़ा डैम को देखने के लिए जा रहा हूँ। गांव के उस तरफ है, जैसे हम आए थे ना उसी रास्ते से अब हमें वापस जाना है। उस लोकेशन को जाने से पहले मैं आपके साथ एक ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप अपने स्मार्टफोन से बढ़िया फ़ोटोग्राफ्स को लेना सीखना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन से सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना, एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप अभी roaringfilmschool.com को विज़िट करें और सीखिए। दोस्तों जैसे आए थे ना उसी डैम से हम बाहर जा रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं इस तरह का एक छोटा है ये डैम का बांध के ऊपर से ही आए थे, हम ऐसे ही वापस जा रहे हैं। और ये बहुत ही रिस्की ड्राइव है। थोड़ा इधर उधर गया तो भी हम एक तो डैम में जाते हैं, नहीं तो डैम साइड के खाई में गिर जाते हैं। हॉर्न देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस लोकेशन को इरिगेशन डिपार्टमेंट से टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत लेना चाहिए और इसे एक टूरिस्ट लोकेशन के रूप में डेवलप करना चाहिए। यहाँ आने जाने के लिए अच्छे रोड्स, सेफ्टी फीचर्स और गार्ड्स को भी अपॉइंट करना चाहिए। और बगल वाले इस गांव को एक 10-20 करोड़ भी फंड देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। इस गांव में भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। दोस्तों आगे कोई कार खड़ी है, रास्ता ब्लॉक है, जाती नहीं है, आप देख सकते हैं। एक बार ट्राई करेंगे, वो गाड़ी निकलती है क्या। ओके भाई साहब, वो गाड़ी रिवर्स ले रहा है, हम इधर से निकल सकते हैं। उठ गई। हम हमारा कार को ही थार की तरह इस्तेमाल करते हैं। बाइक वाले इस डैम के ऊपर के रास्ते से आराम से जाके आ सकते हैं अगर बारिश नहीं है तो, लेकिन कार वाले आके जाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब हम इस गांव से बाहर निकलकर बड़े डैम की ओर जा रहे हैं। बड़े डैम का व्यू पॉइंट देखना है तो आप लक्ष्मी मंदिर को गूगल मैप में एंटर करें, वो आपको सीधा उधर तक जाके छोड़ता है। इस तरह पे मंदिर दिखता है ना आपको, यही है लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर तक आपकी गाड़ी आती है, वहाँ आप गाड़ी खड़ा करके इस तरफ से थोड़ा चलते जाते हैं तो आपको कितवाड़ के बड़ा डैम का एक व्यू पॉइंट मिलता है। हम भी उधर जाके देख के आएंगे। अब मैं कितवाड़ के बड़ा डैम के ऊपर हूँ। आप मेरे पीछे डैम का पानी को देख सकते हैं। शायद इस बार बारिश थोड़ा कम हुई है, इसलिए पानी का प्रमाण थोड़ा कम ही है। इधर से आपको डैम का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है और दूर से उस बड़े पहाड़ के ऊपर विंड व्हील्स भी दिखाई देते हैं। यदि आप इस जगह पर शांत खड़े होते हैं तो आपको पक्षियाँ भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब मैं कितवाड़ से कुडनूर विलेज को जा रहा हूँ। कुडनूर विलेज यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उस विलेज में श्री सिद्धेश्वर स्वामी टेम्पल है। चलिए जाएंगे। सुबह से बारिश की छुट्टी पर थी, अब जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के बिना ये ट्रिप अधूरी है। ये रास्ता भी घना जंगल से ही जाता है, सिंगल रोड है। दोस्तों अब हम कुडनूर गांव को आके पहुंचे हैं। यही है कुडनूर गांव। इस गांव के उस तरफ के एंड पर ही सिद्धेश्वर मंदिर है।
दोस्तों, अब मैं श्री सिद्धेश्वर स्वामी मंदिर को आके पहुंचा हूं। ये मंदिर एक खूबसूरत तालाब के बगल में ही स्थित है। ये भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर है। चलिए हम भी अंदर जाके दर्शन लेके आएंगे। इस एरिया में आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ आते वक्त आप अपने घर से ही खाने पीने के चीज़ों को लेकर आइए। मैं घर से आते वक्त पुलाव और बिस्कुट को लेके आया हूँ। यहाँ बैठ के खाने के लिए जगह है, खाऊंगा और नेक्स्ट लोकेशन को जाऊँगा। दोस्तों, बढ़िया तरीके से खाना हो गया। कुडनूर गांव से एक 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ताम्रपर्णी और घटप्रभा नदियों का संगम हो रहा है। वो दो नदियों के संगम जगह को देखने के लिए अब मैं जा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं, दोनों तरफ गन्ने का खेत है और इसके बीच में से एक सिंगल रोड जाती है। और ये जगह महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा प्रदेश में है। यहाँ ड्राइव करते वक्त हम एक बार कर्नाटक में जाते हैं, फिर महाराष्ट्र में आते हैं, फिर कर्नाटक को जाते हैं। इस तरह से दोनों राज्यों का बॉर्डर यहाँ पास होता है। गाइस, यहाँ देखिए पक्षियाँ अपनी घर को बना रहे हैं। देखिए वो कैसे घर बना रही है। सांप आके उनके बच्चों को खा सकता है, इस डर की वजह से पक्षियाँ इस तरह से पेड़ों के एज पर घर बनाती है। आपको मेरे पीछे ये नदी दिख रही है ना, यही है ताम्रपर्णी नदी। अब तिलारी के जंगलों में ज़ोरदार बारिश हो रही है, इसलिए नदी में पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा है और ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी अभी अधूरा है। मैं आपको इस नदी का एक भयंकर रूप को अब दिखाता हूँ। फिर से बारिश शुरू हो गई। इस तरफ देखिए, आपको एक अंदाज़ा आता है पानी का लेवल कितना ज़्यादा है। और इस तरफ देखिए, नदी पूरा अल्टीमेट लेवल पर बह रही है। ये ताम्रपर्णी नदी वेस्टर्न घाट्स में तिलारी के जंगलों में उगम होती है और जामरे डैम में आके मिलती है और जामरे डैम से बाहर निकलकर चंदगढ़ तालुक में इस तरह बहती जाती है। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और ये ब्रिज भी उतना सेफ नहीं है, इसलिए जल्दी मैं यहाँ से आगे जाऊँगा। ये ताम्रपर्णी नदी आगे जाके घटप्रभा नदी से मिलती है। चलिए अब हम उधर ही जाएंगे। दोस्तों, अब मैं ताम्रपर्णी और घटप्रभा नदियों के संगम पर आके पहुंचा हूं, लेकिन नदी में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं एग्जैक्ट संगम पॉइंट को आपको दिखा नहीं सकता। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ से सिर्फ 300 मीटर पहले ताम्रपर्णी और घटप्रभा नदियों का संगम हो रहा है। मैं यहाँ मैप में दिखा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरफ से ताम्रपर्णी नदी आ रही है और इस तरफ से घटप्रभा नदी आ रही है। यहाँ दोनों का संगम हो रहा है। घटप्रभा नदी अंबोली घाट में चौकुड़ गांव के नज़दीक उगम होती है और वहाँ से घने जंगलों में बहती हुई
फाटकवाड़ी डैम में मिल जाती है। फिर फाटकवाड़ी डैम से बाहर निकलकर कर्नाटक की तरफ बहती आती है और यहाँ 300 मीटर पहले ताम्रपर्णी नदी घटप्रभा नदी से आके मिलती है और यहाँ से ताम्रपर्णी नदी और घटप्रभा नदी दोनों मिलके यहाँ आगे बहते जाते हैं और ये दोनों नदियाँ हिडकल डैम में जाके शामिल होते हैं। अब मैं इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ ना, इस तरफ सब महाराष्ट्र है और उस तरफ सब कर्नाटका है। ये एग्जैक्ट स्टेट बॉर्डर है। यहाँ से ही लोग कर्नाटका महाराष्ट्र में आना जाना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के 2 प्रमुख नदियाँ कर्नाटक को खेती के लिए और पीने के लिए पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके दोस्तों, फाइन। अब मैं यहाँ चंडगढ़ के डे 2 के ट्रैवल जर्नी को एंड कर रहा हूँ। फिर से डे 3 के ट्रैवल जर्नी में मिलेंगे। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच।